आज हमारे पास है 2015 टोयोटा इनोवा एंड इट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग एमयूवीज फ्रॉम द टोयोटा कंपनी। जब ये कार इंडियन मार्केट में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी तो उसने पूरी इंडियन मार्केट को एक तरह से हिला दिया था। एवरीवन वांटेड दिस कार क्योंकि ये कार सस्ती थी, अफोर्डेबल थी और प्रैक्टिकल तो हद से ज्यादा है एंड क्योंकि एक टोयोटा है तो रिलायबल तो ऑब्वियसली है ही। तो आज हम इस रिव्यू में बात करने वाले हैं कि इस कार के अंदर आपको क्या फीचर्स मिलते हैं। प्रैक्टिकलिटी हम सब जानते हैं कि इस गाड़ी की बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन क्या वो ऐसे प्रैक्टिकल क्यूज हैं जो इस कार में जो इसकी प्रैक्टिकलिटी को अच्छे बनाती है। एंड एक ओवरऑल रिव्यू देंगे इस कार का क्योंकि ये कार मोहित तनाजा कार डील्स के पास फॉर सेल है एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस कार वेल कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो इस रिव्यू को शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं इस कार के प्राइस की, जो कि बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है। तो इस कार का प्राइस आपको 2015 इनोवा का 10.5 लाख रुपीस है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी जेन्युइन प्राइस है इस कंडीशन टोयोटा इनोवा का। अगर हम बात करें कुछ और सर्विसेज की जो आपको मोहित तनाजा कार डील्स पे मिलती हैं तो वो आपको लोन फैसिलिटीज़, फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ और ऊपर से ट्रांसफर फैसिलिटीज़ इन एनी स्टेट इन इंडिया सब आपको मोहित तनाजा कार डील्स प्रोवाइड करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है सर्विसिंग की। आपके पास चाहे कोई भी कार हो, मोहित तनाजा कार डील्स उस कार को सर्विस भी करते हैं। तो यानी कि आप कोई भी कार मोहित तनाजा कार डील से ले लें, आपको कंप्लीट पीस ऑफ माइंड रहने वाला है। तो विद दैट सेड अब शुरू करते हैं रिव्यू। टोयोटा इनोवा की स्टाइलिंग किसी भी नॉर्मल फैमिली एमयूवी की तरह है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है इस कार के लिए। अगर हम बात करें कुछ स्टाइलिंग क्यूज़ की जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है तो यहाँ पर सबसे पहला आता है इस कार के ऑल अराउंड हमें जो क्रोम इंसर्ट्स मिलते हैं। अगर इसकी कार की हम ग्रिल पर देखें तो बहुत ज़्यादा बोल्ड ग्रिल है और उसके आसपास हमें हर जगह क्रोम मिलता है। अगर हम नीचे फॉग लैंप्स की तरफ देखें तो यहाँ फॉग लैंप्स भी हमें हैलोजन फॉग लैंप्स मिलते हैं और उसके आसपास भी क्रोम इंसर्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पर अगर हम हेडलैम्प्स की बात करें, इसके जो विंग स्टाइल हेडलैम्प्स हैं जो कि साइड की तरफ कर्व भी होते हैं, तो हालांकि ये क्रोम तो नहीं है लेकिन क्योंकि सिल्वर है तो वो क्रोम इंसर्ट्स जैसी ही एक फीलिंग देते हैं और वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है। अब आते हैं इस कार की साइड प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें 15 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। अब इस कार का स्टाइल बहुत ज़्यादा सिंपल बनाया गया है और इस एलॉय व्हील्स को देखने के बाद वो थोड़ा सा आउट ऑफ द ब्लू लगते हैं लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लगते हैं और ऐसा भी नहीं है कि बहुत अजीब लग रहे हैं। तो एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं वो भी एक अच्छा फीचर है ही। वन सेकेंड अगर हम बात करें क्रोम इंसर्ट्स की तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पूरी एक स्ट्रिप क्रोम स्ट्रिप मिलती है एंड यहाँ पर डोर हैंडल्स पे भी आपको हर जगह क्रोम देखने को मिलता है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। चलते हैं रियर साइड पे क्योंकि इस कार की साइड प्रोफाइल में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। यहाँ पर आती है काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी स्टाइलिंग क्यू भी और एक अच्छा फीचर भी है। स्टाइलिंग क्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक क्रोम स्ट्रिप मिलती है, जैसे कि मैंने आपको गाड़ी के ऑल अराउंड बताया ही है। यहाँ पर इनोवा की इंग्रेविंग भी आपको इसी क्रोम स्ट्रिप के ऊपर मिलती है। एंड जो इस कार की जो टेल लैंप्स है वो टेल लैंप्स भी आपको इस कार के साथ बहुत अच्छे से जाते दिखते हैं, तो वो चीज़ भी बहुत सुंदर है। लेकिन अगर आप देखें आपको इस कार के अंदर ना हर जगह बहुत सारे रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं। यहाँ पर नीचे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है, इस क्रोम स्ट्रिप के साथ एक इंटीग्रेटेड एक रिफ्लेक्टर मिलता है। अब अगर आप पूछे कि इस कार में इतने सारे रिफ्लेक्टर्स दिए क्यों हुए हैं तो उसका रीज़न ये है कि जो ये कार है वो काफ़ी ऊंची कार है, काफ़ी बड़ी कार है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको चलाते चलाते आपके जो टेल लैंप्स हैं वो ख़राब हो जाए एंड रात में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, तो उस चीज़ से बचाने के लिए आपको इस कार में रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं हर जगह, नीचे भी एंड ऊपर भी, ताकि पीछे वाली गाड़ी को ये पता चल जाए जब उसकी हेडलैम्प्स इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगी कि आगे एक बड़ी गाड़ी जा रही है। तो ये काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है इस कार का। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर फीचर्स की। तो फीचर्स के अंदर मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पर 2 डिस्प्लेज दी गए हैं उसकी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इंफोटेनमेंट डिस्प्ले की सबसे पहले, तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें इस गाड़ी के अंदर है सेटअप की। तो अगर हम सेटअप के अंदर जाते हैं, यहाँ पर आता है जनरल। तो यहाँ पर एक थीम कर जैसे आप देख सकते हैं हर एक चीज़ इस गाड़ी के अंदर ब्लू में दे रखी है। तो अगर आपको वो चीज़ इनोइंग लगती है या आपको उसको चेंज करना है तो यहाँ पर आप उसको कोई और कलर का भी कर सकते हैं एंड वो हर एक चीज़ चेंज हो जाएगी। तो इस कार के अंदर सबसे पहली है इस टाइप की कस्टमाइजेशन। देन अगर आपको एनिमेशन चाहिए या नहीं चाहिए आप उसको भी चेंज कर सकते हैं इस स्टिक के थ्रू। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो अच्छी चीज़ आती है इस कार के अंदर वो है कस्टमाइज ऑफ स्क्रीन ऑफ इमेज। तो अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन ऑफ इमेज, इसके अंदर डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए आप अपनी फोटो लगाना चाहते हैं कुछ भी, तो आप एक USB के थ्रू जो यहाँ पर आपको नीचे दी गई है USB के थ्रू आप इसके अंदर वो फाइल्स ट्रांसफर भी कर सकते हैं। सिमिलरली आप स्टार्टअप इमेज को भी चेंज कर सकते हैं जो कि इस कार में अभी टोयोटा की है, लेकिन वंस अगेन आप USB के थ्रू उसके अंदर ट्रांसफर करके कोई और इमेज भी लगा सकते हैं। तो ये तो था इस डिस्प्ले के बारे में। बाकी सब इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे कि आपका टेलीफोन और ऑडियो हो गया, यानी कि ब्लूटूथ ऑडियो आपके टेलीफोन के थ्रू आ जाएगी। अगर आपको किसी को कॉल लगाना है या काटना है वो आप
अपने स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेलीफोन काटने और उठाने के बटन दिए गए हैं, वॉल्यूम कंट्रोल्स और ट्रैक ट्यूनिंग बटन दिए गए हैं। तो ये सब बहुत नॉर्मल है और किसी भी डिस्प्ले में जैसे आपको दिया जाता है वो सब इस कार के अंदर दिया हुआ है। जो दूसरी डिस्प्ले है इस कार के अंदर, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं स्टीयरिंग व्हील के बटन के थ्रू। लेकिन सबसे पहले आप देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर रेंज, देन आता है हमारे पास कंपास जो कि अभी साउथ ईस्ट में है, जो कि आप देख सकते हैं। देन यहाँ पर एक तो हमें टाइम तो हमेशा दिखता ही है। देन हम नेक्स्ट, ये अगर आपको हर एक चीज़ बिल्कुल सिंपल चाहिए, ब्लैंक चाहिए, टाइम के अलावा कुछ नहीं देखना, तो ये चीज़ है। देन हम नेक्स्ट जाएंगे तो 35 डिग्री टेम्परेचर बाहर है तो आउटसाइड टेम्परेचर देते हैं। देन हमें एवरेज फ्यूल इकोनॉमी इस कार की दे रही है जो कि अभी 4.9 किलोमीटर पर लीटर है। लेकिन क्योंकि एक शोरूम कार है, हमेशा शोरूम के अंदर खड़ी रहती है, इसलिए ये इतनी कम है। ऑब्वियसली चलाने पर इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। देन हम आते हैं इस गाड़ी के एवरेज स्पीड के ऊपर, जो कि 1 सेकेंड शोरूम कार है, इसीलिए इतनी कम है। जब आप चलाएंगे तो ये बढ़ जाएगी। तो अगर आपको एवरेज स्पीड अपनी गाड़ी की जाननी है तो वो आप इसके थ्रू देख सकते हैं। एंड देन हमारे पास आता है एक और टाइम, अगर आप किसी और कंट्री या किसी और का टाइम सेट करना चाहते हो तो आप उसके थ्रू भी इसको सेट कर सकते हैं। तो ये तो था इस डिस्प्ले के बारे में। और ऑल इन ऑल ये एक 1 सेकेंड एक फैमिली कार है, तो बहुत सारे फीचर्स नहीं दिए गए इस गाड़ी के अंदर। टोयोटा इनोवा एक मेनली कंफर्टेबल प्रैक्टिकल कार बनाई गई है। तो ये था फीचर्स के बारे में। अब चलते हैं प्रैक्टिकलिटी की तरफ, देखते हैं प्रैक्टिकल कितनी है ये कार। हम प्रैक्टिकलिटी की शुरुआत इस कार में ग्लव बॉक्स से करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कार का ग्लव बॉक्स एक नॉर्मल ग्लव बॉक्स है, जस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है ज़्यादा कुछ। हमारे पास जस्ट एक बड़ा ग्लव बॉक्स है इसका। अब हम चलते हैं सेंटर कंसोल में। इंफोटेनमेंट स्क्रीन के ठीक नीचे ही हमारे पास एक रिट्रैक्टेबल एशट्रे भी है और गियर सिलेक्टर के ठीक नीचे ही हमारे पास एक स्टोरेज का भी है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और इसका जो बैक पार्ट है उसको आप कप होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। स्टोरेज का भी के ठीक पीछे ही हमारे पास एक आर्मरेस्ट है जो कि एक सेंटर कंसोल स्टोरेज की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको ओपन करें तो हमारे पास यहाँ पे जो स्टोरेज का भी है वो बहुत डीप है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड इसमें बहुत चीज़ें स्टोर हो सकती हैं। थर्ड रो सीट्स में हमारे पास 2 कप होल्डर्स राइट साइड पे दिए गए हैं और एक कप होल्डर लेफ्ट साइड पे दिया गया है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है इसका ट्रंक। बट पहले हम बात करेंगे इसको खोलने की। इसको खोलने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है और वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक मैकेनिकल हैंडल दिया गया है, कोई इलेक्ट्रॉनिकल रिक्वेस्ट सेंसर नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारे पास थर्ड रो सीट्स ऊपर हैं, तो हमारे पास यहाँ पे लिमिटेड स्टोरेज है। बट अगर आपको और स्टोरेज चाहिए कुछ सामान रखने के लिए तो आप थर्ड रो सीट्स को नीचे भी कर सकते हैं इस कार में। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने साइड रो सीट्स हटा दी हैं, हमारे पास अब बहुत सारी स्टोरेज स्पेस है यहाँ पे, तो इसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। अब हम करते हैं इस कार की कंफर्ट की बात। मेरे जो इनिशियल इंप्रेशंस हैं इस कार में बैठने के बाद वो ये हैं कि ये कार की सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल मटेरियल से बनी गई हैं और ऑब्वियसली फ्रंट सीट्स होने के कारण हमारे पास यहाँ पे सीट एडजस्टेबिलिटी तो है ही, जैसे कि मैं यहाँ पे सीट बैक एंड फोर्थ कर सकता हूँ एंड बैक रेस्ट बैक एंड फोर्थ कर सकता हूँ। ये तो था फ्रंट सीट्स के बारे में। अब हम चलते हैं रियर सीट्स पे और देखते हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा है। मैं जस्ट अभी फ्रंट सीट्स में बैठा ही हुआ था और मेरी हाइट जो है 5'9" है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 5 to 6 इंचेस का लेग रूम है और हमारे पास हेडरूम भी है 3 to 4 इंचेस का, काफ़ी है। और इस कार में जो सेकंड रो सीट्स हैं वो कैप्टन चेयर्स हैं, जिसका मतलब है कि आपको सिर्फ 2 ही सीट्स मिलेंगी रियर सीट में, तो इस वजह से ये कार स्पेशियस बहुत ज़्यादा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे ही एक्सपीरियंस आपको फ्रंट सीट में होगा वैसा ही एक्सपीरियंस आपको सेकंड रो सीट्स में भी होगा। और उसका मेन रीज़न है कि आप फ्रंट रो सीट्स की तरह ही इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि सीट को आगे पीछे करना और बैक रेस्ट को आगे पीछे करना। अब इस कार में मेन क्वेश्चन है इसकी थर्ड रो सीटिंग का, क्योंकि ये कार एक MUV है। तो चलिए अब वहाँ चलते हैं। थर्ड रो सीट्स में जाने से पहले हम आपको सीट्स नीचे करना दिखाते हैं। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे हमारे को एक हुक दिया गया है, पहले हमको वो हटाना है और सीट्स अपने आप नीचे हो जाती हैं। सीट्स नीचे करने के बाद आपको यहाँ पे एक हैंडल दिया गया है, तो आप उसको दबाएं एंड सीट को ऊपर खींच लें। तो जैसे अभी हमने थर्ड रो सीट्स डाउन करी, तो अब बात करते हैं उनको एक्सेस कैसे करते हैं। पहले हम कैप्टन सीट को आगे करना है और फिर उसकी बैक रेस्ट को आगे करना है और यहाँ पे आपके पास एक इनफ स्पेस बन जाती है जिससे कि आप थर्ड रो सीट को एक्सेस कर सकते हो। तो अब मैं थर्ड रो सीट्स में आ चुका हूँ। अब मटेरियल तो वही सेम है, सॉफ्ट वाला, बट जो मेन थिंग आ जाती है थर्ड रो सीट्स में वो है हेडरूम एंड लेग रूम का। तो उसके लिए हमको कैप्टन सीट पीछे करनी पड़ेगी। तो अब कैप्टन सीट को पीछे करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि मेरी जो लेग्स हैं वो ऑलमोस्ट टच हो रही हैं सीट के साथ। एंड जो हेडरूम है हमारे पास वो है हमारे पास लाइक 2 और 3 इंचेस का हेडरूम तो है अवेलेबल। वैसे शॉर्ट ट्रिप्स पे मैं इसमें अनकंफर्टेबल तो नहीं होऊंगा, बट लॉन्ग रोड ट्रिप पे एक एडल्ट के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट किड्स के लिए ये सीट बिल्कुल परफेक्ट है और शॉर्ट ट्रिप्स के लिए एडल्ट भी इसमें बैठ सकते हैं।
तो ये था मोहितन राजा कार डील्स की तरफ से एक ऑफिशियल ओवरव्यू 2015 टोयोटा इनोवा का। मेरे हिसाब से जैसे कि हमने स्टार्ट में बताया था आपको, ये एक प्रैक्टिकल फैमिली एमयूवी है। तो अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए एंड कमेंट डाउन बिलो अगर आपको कोई भी यूज़ कार लेने में इंटरेस्टेड हो। इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना भी अच्छा रहेगा। थैंक यू।